ये सिर्फ एक टोपियारी नहीं है, ये एक भूली-बिसरी याद का हरा-भरा रूप है। एक पुरानी थर्माकोल की धरती जो बरसों से एक कोने में पड़ी हुई थी और आज वही धरती मेरे गमले में मुस्कुरा रही है। सोच रहे हैं ना कि आखिर क्या है ये गोल आकार, ये हरियाली? क्या ये सच में कोई पौधा है या कोई पुराना खिलौना है? तो बस रुकिए क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें बचपन की याद, प्रकृति का प्यार और एक छोटा-सा जादू है, जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि हाँ, मुझे भी ऐसी टोपियारी बनानी है, मुझे भी मेरी धरती को ग्रीन बनाना है। ये चारों दिशाओं में फैला हुआ गमला तोड़ पौधा है एस्पेरेगस, जिसको मैंने करीब 1 साल पहले इस गमले में लगाया था और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। गमला तोड़ है पूरा, सारी की सारी रूट्स बाहर निकल गई गमले को तोड़ करके। चले इसको एक नया और सुंदर सा रूप देते हैं। ये कुछ गमले प्लांटर्स मैंने खरीदे हैं, डी मार्ट से लिए हैं मैंने ये, कुछ ज़्यादा इनकी रेट भी नहीं है। सारे के सारे मैंने ले लिए हैं अपने आँगन के पौधे लगाने के लिए। ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, आप देख सकते हैं गमले की हालत। ये ऐसा फैला हुआ जगह भी अधिक घेर रहा था और ये सुंदर भी नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कुछ इस तरह से फिक्स किया जाए ताकि ये एक सुंदर सा कोई शेप ले सके। और उसके लिए सबसे पहले मैंने निकाला इसको गमले से निकालते टाइम मुझे बिल्कुल भी ज़ोर नहीं पड़ा क्योंकि तली तोड़ निकल के आ गया और इसकी जड़ों ने मिट्टी को पूरी तरह से जकड़ के रखा हुआ था। जो छोटे-छोटे नोड्यूल आप देख रहे हैं नीचे, इन्हीं से नए पौधे लगाए जाते हैं एस्पेरेगस ग्रास के। इनमें काफ़ी सारा पानी स्टोर रहता है। गमला मेरा पहले वाला पूरी तरह से टूट चुका था। अब इस बड़े वाले गमले को मैं चूज़ करूँगी ताकि जो मैं टोपियारी बनाने जा रही हूँ, वो उभर के दिखे क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा-सा बड़ा गमला ही लगता। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पौधे की सारी मिट्टी नहीं निकाल रही हूँ, सारी मिट्टी निकालूँगी, सारे पौधे बहुत एक-दूसरे में फँसे हुए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, मैं उसको नहीं छेड़ने वाली, लेकिन मैं नीचे की मिट्टी उस प्लांट की चेंज कर रही हूँ। अब मैं इस गमले में डाल रही हूँ नई मिट्टी जो एक्चुअली मैंने इस व्हाइट वाले प्लांटर में रखी हुई थी दूसरा प्लांट लगाने के लिए, बट अभी ठीक है, मैं इसमें उसको डाल कर के रख रही हूँ। ये जो ग्लोब जैसा आप बॉल देख रहे हो, ये एक्चुअल में एक थर्माकोल की बॉल है जो यूज़ की थी मैंने मेरे बेटे के साइंस प्रोजेक्ट में। मेरे बेटे ने साइंस एग्ज़िबिशन में पार्ट लिया था, तो उसमें अर्थ का एक मॉडल बनाना था, तो हमने इसको परचेज़ किया था करीब-करीब 3 साल पहले, लेकिन मैं इसको रखे हुए थी, सोचा था कभी न कभी इसका कोई न कोई इस्तेमाल तो मैं पक्का करूँगी। अगर आप चाहें तो कोई भी पुरानी प्लास्टिक की जो हल्के प्लास्टिक वाली बॉल होती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की टोपियारी बनाने के लिए। अब मैं इसकी मिट्टी को थोड़ा लूज़ कर लेती हूँ और नीचे की जो काली-काली मिट्टी हो चुकी है, उसको मैं अलग कर दूँगी और जड़ों को हल्का कर दूँगी थोड़ा-सा और ताकि वो स्टिफ ना रहें। नीचे मैंने नई मिट्टी लगा दी है गमले में और अब मैंने इस पौधे को इसके ऊपर रख दिया है और अब इसके अंदर मैं गाड़ दूँगी अपनी ये अर्थ। ज़मीन मैंने खड़ी कर दी है, ये धरती मैंने खड़ी कर दी है, बाँस की डंडी मैंने इसके अंदर डाल दी थी, पिरो दी थी और ये देखिए सेंटर में मैंने इसको लगा दिया है पूरा और अब हम करने वाले हैं दूसरा काम, इस पूरी की पूरी ग्रास को हम इसके ऊपर चढ़ाएँगे। वो कैसे चढ़ाएँगे? चलिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक छोटे से वीडियो को बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे। इसलिए नहीं कि ये बहुत मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि हमारे यहाँ पे मतलब बरसात होती रहती है, चौबीसों घंटे अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है। मैं एक क्लिप शूट करती कि बरसात आ जाती। तो छोटे-छोटे क्लिप्स में शूट करने में मुझे 2 या 3 दिन लग गए थे शायद इस वीडियो में बनाने में। और इस तरीके से मैंने चारों तरफ से फैला दिया है उस घास को पहले, बीच में इस अर्थ वाली डंडी को गाड़ करके। और ये पूरा काम मैं कर रही हूँ मेरी बाई की हेल्प से। वो बाई ने ऊपर से मोबाइल पकड़ा हुआ है। कई बार ये भी दिक्कत होती है हम लोगों की कि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता जब हमारे दोनों हाथ एंगेज होते हैं। तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है जब हमें अपर एंगल लेना होता है। तो उस टाइम पे लकीली मेरी बाई आ गई थी, तो मैंने उसके हाथ में कैमरा थमा दिया। और ये देखिए मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो कि हमारे पास पड़ी रहती हैं ऐसे ही, बहुत बहुतायत में रहती हैं, जिससे जुड़ा तो मेरे जैसे लोग कभी नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन, बहुत ही सुंदर टोपियारी मैं बना सकती हूँ इससे और बहुत आसान है इसको ऐसे कुछ-कुछ घास के ऐसे इनको स्ट्रिंग्स को पकड़ के हम 2-3 को एक साथ पकड़ लेंगे और इस तरह से थर्माकोल की बॉल में इसको एक-एक करके इंसर्ट करते जाएँगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये वाला लुक बनाना। अगर प्लास्टिक की बॉल है तो थोड़ा-सा आपको जोर लगेगा, लेकिन जूड़ा पिन से वो भी बन जाती है आसान से। थर्माकोल की बॉल अगर आपके पास पड़ी है किसी चीज़ की वेस्ट, तो आप वही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इससे बनाना बहुत आसान है। लेकिन आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई वेस्ट बॉल पड़ी है तो उससे भी आप बना सकते हैं और बॉल तो हर घर में बच्चों की पड़ी ही रहती हैं, जो बचपन में बच्चे खेलते हैं लेकिन बाद में उसको फेंक देते हैं जब वो थोड़ी बहुत ऐसी खराब हो जाती है, पुरानी हो जाती है तो। चाहे तो आप उस बॉल को थोड़ा कलर भी कर सकते हैं ताकि जो बीच-बीच में जब दिखेगी ना वो अर्थ के जैसी तो बहुत सुंदर लगेगी। और आपको नहीं लगता कि ये इस तरह का जो मैं बना रही हूँ टोपियारी ये एनवायरमेंटल डे के लिए बच्चों के लिए और अर्थ डे के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो अगर यदि आप टीचर हैं, तो इस तरह का आप प्लांट लगा सकती हैं अपने अ
स्कूल में, ताकि बच्चों को आप दिखा सकें, देखो किस तरह से हमने अपनी अर्थ को ग्रीन बना दिया है अब थोड़ी-सी ताकि मेहनत इसका लुक और अच्छे से उभर करके आए और इसकी गोलाई परफेक्टली दिखे, तो उसके लिए मैं नीचे हल्के हाथ से एक कॉटन की रस्सी से इसको बांध दिया। हल्का ही मैंने बांधा है ताकि ग्रोथ भी इसकी होल्ट ना हो, ग्रोथ भी ना रुके और ये प्रॉपर शेप में भी रहे। और इसको और बेहतर लुक देने के लिए मैं एक और वेस्ट पड़ी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है पिज़्ज़ा टेबल्स, जो मैं अक्सर रख लेती हूँ जब घर में बच्चे पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। इन टेबल्स का कोई इस्तेमाल नहीं करता, सब इनको साइड में फेंक देते हैं और मैं इनको अलग-अलग तरीके से डेकोरेटिव तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। और ये इस तरीके से गोलाई में रखे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप भी देख सकते हैं किस तरह से लग रहे हैं। इस तरीके से कुछ लंबे-लंबे स्ट्रिंग्स हैं जो बच गए हैं, एक बार में पिन में नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐसे इधर से उधर घुमाते रहेंगे और जो दूसरी साइड पिन हमने लगाई है वहाँ पर हम उसको फिक्स कर देंगे। और इसी तरह जब इसमें ग्रोथ होगी तो यही वाला जो प्रोसेस है हम रिपीट करते रहेंगे और इस तरह से कंप्लीट ग्रीन बॉल एक दिन बन के ये तैयार हो जाएगी। नीचे की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है मैंने उनको कटिंग कर दिया है, ट्रिम कर दिया है और ये देखिए पिज़्ज़ा टेबल्स लगाए हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट स्टोन्स हमने रखे हैं इसमें। उनको तो परचेज़ करना पड़ता है, लेकिन ये तो फ्री में ही आते हैं। मैं इनको कई तरह से इस्तेमाल करती हूँ, कई बार ये जो छोटे-छोटे स्टेच्यूज़ रखते हैं हम प्लांट्स में, उनके लिए बैठने के लिए आसन बन जाता है, ये गमलों में मैं रखती हूँ इनको और ये मेरी टोपियारी बन के बिल्कुल ही रेडी हो गई है। तो कैसी लगी मेरे को प्लीज़ कमेंट में बताना, मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें, 2-3 दिन लगे मुझे छोटे-छोटे शूट्स बनाने में इसके। और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। Till then, happy planting, keep planting, and thank you so much for watching.